नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 4th द वर्ल्ड अराउंड अस का चैप्टर नंबर 1 लिविंग टुगेदर। तो दोस्तों, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें। अ टूर अराउंड माई विलेज। माई नेम इज़ चंदन। मेरा नाम चंदन है। आई लिव इन अ ब्यूटिफुल विलेज। मैं एक सुंदर गांव में रहता हूँ। देयर इज़ अ बिग प्ले ग्राउंड नियर माई हाउस। मेरे घर के पास में एक बड़ा खेल का मैदान है। आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद आई गो देयर विद माई फ्रेंड्स टू प्ले कबड्डी एंड अदर गेम्स। मैं अपने दोस्तों के साथ में उस मैदान में जाता हूँ कबड्डी और बाकी खेलों को खेलने के लिए। देयर इज़ अ बिग banyan ट्री एट द कॉर्नर ऑफ द प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड के कॉर्नर यानी जो खेल का मैदान है, इसके किनारे एक बहुत ही बड़ा सा बैनियन का यानी कि बरगद का पेड़ है। अंडर विच आर एल्डर्स गैदर टू टॉक विथ ईच अदर। उस पेड़ के नीचे हमारे जो बड़े हैं वो इकट्ठा होते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए। कम लेट मी शो यू अराउंड। आओ मैं तुम्हें अराउंड यानी कि मैं तुम्हें घुमाता हूँ। कहाँ पर? अपने गांव में। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो इसमें सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? लुक एट द पिक्चर एट चंदन्स विलेज। चंदन की जो विलेज की फोटो है उसको देखो। व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर? डिस्क्राइब बिलो। पिक्चर में आप क्या देख रहे हो? आपको क्या दिख रहा है? नीचे डिस्क्राइब करो। तो दोस्तों, ये है वो पिक्चर। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कि ये प्लेग्राउंड है, बैनियन ट्री है इसके पास में, और इसी के किनारे क्या है? रोड है जिससे कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। गाय यहाँ पे घास चर रही है। ठीक है, एक पोस्ट ऑफिस है सामने। यहाँ पे वेल है। ये व्यक्ति फ़ोन पर बात कर रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे किसी का घर है। ये पेड़ है, उस पर बंदर हैं, और ये पास में क्या है? तालाब है। ठीक है ना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये आपको इसमें लिख देनी है। ठीक, ये इसका आंसर। चलिए, एक्टिविटी नंबर 1 क्या है मेरी? एक्टिविटी नंबर 1, एक्सप्लोर योर लोकेलिटी। आप जिस जगह पे रहते हो उसको एक्सप्लोर करो। ऑब्जर्व दी पीपल एंड प्लेसेस अराउंड यू। आपके आसपास कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन सी जगह हैं, उनको ऑब्जर्व करो। राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट हाउ द पीपल एंड प्लेसेस यू सी आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन द टेबल गिवन बिलो। नीचे की दी हुई टेबल में आपको ये लिखना है कि भाई जो लोग और जिन जगहों को आपने ऑब्जर्व किया, जिन लोगों और जगहों को आपने देखा है, ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे पहले लिखा है मेरा प्लेस स्लैश पीपल। तो यहाँ पे सबसे पहले शॉपकीपर यानी कि दुकानदार का नाम दिया हुआ है। ठीक, कनेक्शन बिटवीन पीपल एंड प्लेसेस। कनेक्शन क्या है? लोगों और जगहों के बीच में ये दिया है कि भाई ये शॉपकीपर है, क्या बेचता है? सामान बेचता है, जैसे कि खाना हो गया, कपड़े हो गया, और रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं उसको बेचता है। ठीक, साथ ही में दुकानदार है, ये क्या करता है? लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी बेचता है। ठीक है ना। इसके अलावा एक पॉइंट यहाँ पे खाली छूटा हुआ है, ये आप खुद से लिख सकते हो। ठीक है, इसमें आप ये लिख लो कि भाई जो दुकानदार है, एक तो वो कपड़े वपड़े बेच रहा है, ठीक है, बाकी आइटम बेच रहा है, रोज़मर्रा के सामान बेच रहा है, जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको बेच रहा है। इसके अलावा जो लोकल प्रोडक्ट्स नहीं भी होते हैं उसको भी ये बेचता है। जो बाहर से कोई सामान आता है ना, उसको भी ये बेचता है। ठीक है, इसके अलावा हो सकता है वो और भी कई सारी एक्स्ट्रा चीज़ें साइड से बेचता हो। ठीक, रोड कनेक्ट्स पीपल लिविंग इन डिफरेंट एरियाज। अलग अलग एरिया में जो रहने वाले लोग हैं उनको रोड जोड़ती है। अलाउ ईजी मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो मेरे सामान और जो मेरी सुविधाएं हैं वो आसानी से पहुंच सकती हैं, मतलब उनकी मूवमेंट, उनकी हलचल आसानी से हो सकती है। ठीक, इसके अलावा जो रोड होती है वो आइसोलेटेड एरियाज़ को जोड़ती है। ठीक है ना, जो एकदम बहुत ही पिछड़े हुए इलाके या पिछड़े हुए कोई जगह होते हैं ना, उनको भी जोड़ती है। ठीक, हेल्थ सेंटर। भाई हेल्थ सेंटर में क्या होता है? लोगों का बीमारी से इलाज होता है, उनको दवाई ववाई मिलती है। ठीक है, डॉक्टर होते हैं जो कि इनको क्या खाना है क्या नहीं खाना पूरा प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। ठीक, नेक्स्ट है मेरा पुलिस। पुलिस हमको क्या देती है? सेफ्टी प्रोवाइड कराती है। ठीक है, इसके अलावा अगर कुछ खो गया है हमारा तो उसको ढूंढने में हेल्प करती है कि नहीं है, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखती है। ठीक,
स्कूल स्कूल में हम क्या करते हैं, स्कूल में हमको पढ़ने को मिलता है, ठीक। स्कूल में हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, हमारी स्किल्स डेवलप होती हैं, ठीक है ना। स्कूल में टीचर होते हैं जो कि हमारी हेल्प करते हैं। चलिए डिस्कस। अच्छा, ये जो डिस्कस के नीचे मेरे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको सिर्फ डिस्कस करने, इनको लिखना नहीं है, ठीक है। तो पहला मेरा क्या है, व्हाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव प्लेसेस लाइक पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल एंड बस स्टॉप इन योर लोकेलिटी। क्या कह रहे हैं कि भाई आपके लोकेलिटी में, यानी कि आपके क्षेत्र में बस स्टॉप, अस्पताल, स्कूल, पार्क, इनका होना महत्वपूर्ण क्यों है। तो दोस्तों देखिए, पार्क्स, स्कूल, हॉस्पिटल, बस स्टॉप, ये सभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं, ठीक है। स्कूल के अंदर जो बच्चे होते हैं वो जाते हैं, वहाँ जाके वो नई नई चीज़ें सीखते हैं, ठीक है, अपना भविष्य बनाते हैं, ठीक। पार्क के अंदर लोग जाके खेलते हैं, कसरत करते हैं, टहलते हैं, उनकी सेहत बेहतर होती है पार्क से, ठीक है ना। हॉस्पिटल्स के अंदर अगर आपकी तबीयत खराब है, ठीक है, आप बीमार हो, तो हॉस्पिटल के अंदर आपका इलाज किया जाता है। और बस स्टॉप हमें किस लिए चाहिए, ताकि यातायात हो सके, मतलब कि हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बस का यूज़ कर सके, ठीक है ना। सेकंड मेरा क्या है, हाउ वुड लाइफ बी डिफरेंट इफ वन और मोर ऑफ दीज प्लेसेस इन योर लोकेलिटी डिड नॉट एग्जिस्ट। क्या कह रहे हैं कि भाई जीवन कैसा होगा, जीवन कैसे अलग होगा अगर ऊपर ये जो चीज़ें हैं इनमें से कोई एक या फिर एक से ज़्यादा चीज़ें वहाँ पर उपस्थित नहीं हो। तो देखो, अगर आपके एरिया में स्कूल नहीं है तो आपको पढ़ने के लिए दूसरे एरिया जाना पड़ेगा, है कि नहीं है। हॉस्पिटल नहीं है तो तबीयत खराब होने के या फिर कोई बीमारी होने के केस में आपको बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करना पड़ेगा, बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। अगर पार्क नहीं है तो आप खेल नहीं पाओगे, घर के अंदर ही या फिर सड़क पे फिर खेलोगे, जो कि खतरनाक होता है, ठीक। बस स्टॉप नहीं है तो आपको ट्रांसपोर्ट मिलने में, यानी कि आपको सवारी मिलने में भी दिक्कत होगी, है कि नहीं। थर्ड मेरा क्या है, वॉट कैन यू डू टू कीप दीज प्लेसेस क्लीन एंड सेफ। इन जगहों को साफ और सुरक्षित रखने के लिए आप क्या कर सकते हो। तो देखिए, हम सभी की ना कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। हमारी जिम्मेदारियां क्या होती है, हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि हम पब्लिक प्लेसेस को हमेशा क्या रखें, साफ सुथरा रखें, ठीक। कचरा पब्लिक प्लेसेस पे ना फैलाएं, पब्लिक प्लेसेस पे जो भी मेरा सामान है उसको तोड़े फोड़े नहीं, ठीक है ना। अगर आप इतना भी कर देते हो किसी जगह के लिए तो वो जगह साफ और सुरक्षित रहेगी। पीपल एंड प्लेसेस आर पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। क्या कह रहे हैं कि लोग और जगहें हमारे कम्युनिटी यानी कि हमारे समुदाय का क्या होते हैं, हिस्सा होते हैं। देयर आर स्कूल्स, मार्केट्स, प्लेग्राउंड एंड रोड दैट एवरीवन यूजेस। यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे विद्यालय यानी कि स्कूल होते हैं, मंडियाँ होती हैं, खेल के मैदान होते हैं और सड़क होते हैं जिनका इस्तेमाल हर कोई करता है। पब्लिक प्लेस आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस लाइक प्लेइंग, रिलैक्सिंग एंड मीटिंग अदर्स। जो पब्लिक प्लेस हैं, जो हमारे सामाजिक जगहें होती हैं, इनका इस्तेमाल कई सारे कामों के लिए किया जाता है, जैसे कि खेलने के लिए, आराम करने के लिए और दूसरों से मिलने के लिए। पीपल ऑल्सो कम टुगेदर टू क्लीन एंड डेकोरेट दैम ऑन वेरियस ओकेजन। लोग जो हैं वो साथ आके कई सारे मौक़ों पर ये जो जगहें हैं इनको साफ करते हैं, इनको सजाते हैं। These shared experiences bring us closer and create beautiful memories। ये जो हमारे एक्सपीरियंस हैं, ये जो हमारे एक दूसरे के साथ बांटे हुए जो मेरे अनुभव हैं, ये हमको करीब लाते हैं और हमारी यादों को और ज़्यादा सुंदर बनाते हैं, मतलब हमारे लिए और सुंदर यादें बनाते हैं। वन महोत्सव, आ फेस्टिवल फॉर प्लांटिंग ट्रीज। तो दोस्तों हम लोग वन महोत्सव के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये त्यौहार किसके लिए होता है, ये त्यौहार पेड़ों को लगाने के लिए होता है, ठीक है। इस त्यौहार में पेड़ों को लगाया जाता है। वन महोत्सव वॉज टू बी हेल्ड सून एंड एवरीवन वॉज गेटिंग रेडी फॉर द सेलिब्रेशन। जल्द ही वन महोत्सव जो है वो होने वाला है और हर कोई लगा हुआ है उसी की तैयारी में। चंदन एंड हिज स्कूल फ्रेंड्स वर वेरी एक्साइटेड। चंदन और उसके जो स्कूल के दोस्त हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। जॉन, तो उनमें से एक ग्रुप में कोई बच्चा जिसका नाम है जॉन, वो कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है, ऑन दिस वन महोत्सव वी विल क्लीन द पार्क नियर आवर स्कूल एंड प्लांट ट्रीज अराउंड द पार्क। जॉन क्या कह रहा है कि इस वन महोत्सव पर हम लोग पार्क के आसपास साफ सफाई करेंगे। हमारे स्कूल के पास में जो पार्क है उसके चारों तरफ उसमें साफ सफाई करेंगे, उसके चारों तरफ साफ सफाई करेंगे और पेड़ पौधों को लगाएंगे। मल्लिका क्या कह रही है सुन के, माई ग्रैंड मदर कम हेयर विथ हर फ्रेंड्स एवरी डे फॉर मॉर्निंग वॉक। मेरी जो दादी हैं वो अपने दोस्तों के साथ में रोज़ यहाँ पर सवेरे यहाँ पर रोज़ आती हैं टहलने के लिए। If we clean up the park and plant trees, they will enjoy their walk much more and will be better air and will have better air to breathe।
साथ में बच्ची क्या कह रही है कि अगर हम यहाँ पे पार्क को साफ करते हैं और पेड़ लगाते हैं तो यहाँ पर जो ये लोग सैर करने के लिए आते हैं ये इसको और इन्जॉय करेंगे, साथ ही में उनको और ज़्यादा ताज़ी हवा मिलेगी सांस लेने के लिए। अब चंदन कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है चंदन? यस, लेट अस इनवाइट आवर फैमिली मेम्बर्स टू फॉर दिस सेलिब्रेशन। चलो हम इस सेलिब्रेशन के लिए अपने परिवार के सदस्यों को भी न्योता देते हैं, उनको भी बुलाते हैं। डू यू नो, तो अब यहाँ पे हमारा एक फन फैक्ट टाइप का दिया हुआ है। क्या है ये फैक्ट? वन महोत्सव ऑल्सो नोन एज द ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया ड्यूरिंग द रेनी सीजन फ्रॉम 1 जुलाई टू 7 जुलाई। क्या कह रहे हैं? क्या आपको पता है कि वन महोत्सव, जिसको कि ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल भी कहा जाता है, भारत में इसको हर वर्ष मनाया जाता है बारिश के मौसम में 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। पीपल प्लांट ट्रीज टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड मेक द अर्थ ग्रीनर। लोग जो हैं इस त्यौहार के दौरान पेड़ों को लगाते हैं, जो पर्यावरण उसकी रक्षा करते हैं और पृथ्वी को और हरा करते हैं। एक्टिविटी नंबर 2। तो दोस्तों अब हमारी नेक्स्ट इसमें एक्टिविटी दी हुई है। क्या है ये एक्टिविटी? लेट अस क्रिएट अ कलरफुल पोस्टर टू हेल्प चंदन एंड हिज फ्रेंड इनवाइट पीपल फ्रॉम दियर नेबरहुड टू पार्टिसिपेट इन दी वन महोत्सव। क्या कह रहे हैं कि चलिए अब हम लोग एक रंगीन पोस्टर बनाते हैं चंदन और उसके दोस्तों की मदद करने के लिए, उनके पड़ोसियों को इस वन महोत्सव में भाग लेने के लिए न्योता देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक पोस्टर बनाना होगा। ठीक है, चाहो तो पोस्टर बना सकते हो। हेल्पिंग हैंड इन दी कम्युनिटी, समुदाय के अंदर एक दूसरे की मदद करना। चिल्ड्रंस वर हैप्पी एज देयर पेरेंट्स एंड अदर विलेजर्स ज्वाइन इन। बच्चे जो हैं वो बहुत ही खुश हैं क्योंकि उनके माता पिता और गाँव के जो बाकी लोग हैं वो इसमें शामिल हुए। एवरीवन वांटेड टू मेक द सेलिब्रेशन स्पेशल। हर कोई इस सेलिब्रेशन को खास बनाना चाहता है। दे गैदर्ड अंडर द बिग बैनियन ट्री नियर द प्लेग्राउंड टू प्लान आउट द फेस्टिवल। ये सभी इकट्ठा होते हैं जो बरगद का पेड़ है खेल के मैदान के पास में, उसके नीचे इसको प्लान करने के लिए कि कैसे क्या हम फेस्टिवल को मनाएंगे। द पेरेंट डिसाइडेड टू हेल्प टू, जो माता पिता हैं उन्होंने भी हेल्प करने का फैसला किया। शीला कह रही हैं, क्या कह रही हैं? द पार्क वेयर वी प्लान टू होल्ड द वन महोत्सव नीड्स रिपेयर। जिस पार्क के अंदर हम लोग वन महोत्सव का जो त्यौहार इसको मनाने की सोच रहे हैं उसको रिपेयर की ज़रूरत है, यानी कि उसको मरम्मत हमें उस पार्क की करनी होगी। समीर क्या कह रहा है? यस, द पार्क हैज़ बीन पार्ट ऑफ आवर लाइफ फॉर ईयर्स। हाँ, ये जो पार्क है ये हमारे जीवन का हिस्सा रहा है कई वर्षों से। आई हैव सम वुड एंड नेल्स एट होम। मेरे घर पे कुछ लकड़ी और कील है। आई कैन फिक्स दी बेंच इन दी पार्क। मैं पार्क के अंदर जो बेंचेस हैं, जो कुर्सियाँ हैं, उनको फिक्स कर सकता हूँ। अब जो हैं ये बबीता कुछ कह रही हैं। क्या कह रही हैं बबीता? आई विल रिपेयर द स्ट्रीट लाइट नेक्स्ट टू दी पार्क। पार्क के बगल में जो स्ट्रीट लाइट है, सड़क की जो लाइट है, मैं उसको रिपेयर कर दूंगी। कौन कह रही है? बबीता कह रही हैं। ठीक है, अब आगे जो है नूर नाम से एक व्यक्ति है जो कि कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आई विल ब्रिंग सम सैपलिंग फ्रॉम माई प्लांट नर्सरी। मेरी जो नर्सरी है मैं उससे कुछ छोटे छोटे पौधों को ले आऊँगा। देन वी विल प्लांट देम अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ द पार्क। और फिर हम लोग उन पौधों को पार्क के किनारे किनारे लगा देंगे। बबीता आप क्या कह रही हैं? इफ़ वी ऑल वर्क टुगेदर, अगर हम सभी साथ में मिलकर काम करते हैं, द पार्क विल बी रेडी इन नो टाइम। हमारा जो पार्क है वो तुरंत तैयार हो जाएगा, बिना ज़्यादा समय में, कम समय में ही तैयार हो जाएगा फटाक से। वन महोत्सव विल बी सो मच फन। जो वन महोत्सव है ये बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। एवरी विलेजर्स कम फॉरवर्ड टू कॉन्ट्रीब्यूट इन सम वे और दी अदर। हर गाँव वाला जो है वो सामने आया और किसी न किसी रूप से उसने अपना योगदान दिया। नेक्स्ट है इसमें है हमारा एक्टिविटी नंबर 3। क्या है एक्टिविटी नंबर 3? आइडेंटिफाई द पीपल हु हेल्प इन मेंटेनिंग योर लोकेलिटी। उन लोगों को पहचानिए जो कि आपके लोकेलिटी यानी कि आपका जो मोहल्ला है, आपका जो क्षेत्र है, उसको मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। व्हाट आर देयर ऑक्यूपेशन, उनके व्यवसाय क्या हैं? तो दोस्तों लोकेलिटी को कौन मेंटेन करता है? जो कूड़े वाला आता है ना, कूड़ा लेके जाता है, वो मेंटेन करता है। ठीक है, जो लोग आके आपकी कोई भी पानी की सप्लाई या कुछ बिगड़ जाती है उसको रिपेयर करते हैं, वो लोग इसको मेंटेन करते हैं। पुलिस जो होते हैं वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है ना, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो कि हमारी जो लोकेलिटी है उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, चलिए 2 मेरा क्या है? लुक एट द टेबल बिलो। नीचे की जो टेबल दी हुई है इसको देखो। लिस्ट डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग द पार्क।
इसमें अलग अलग प्रकार के क्या है मेरे काम हैं जो कि पार्क को विकसित करने के लिए, पार्क को बनाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए जिनकी ज़रूरत होती है। ऑल्सो मेंशन दी मटीरियल्स, टूल्स एंड स्किल रिक्वायर्ड, एन एग्जाम्पल इज गिवन हेयर। क्या कह रहा है? इसके अलावा जो औजार चाहिए, जो सामग्री चाहिए, जो स्किल्स आपको चाहिए इन कामों को करने के लिए, वो भी है और एक उदाहरण दिया हुआ है। जैसे कि मेरा ये एग्जाम्पल क्या है कि भैया आप देख सकते हो ये क्या कर रहे हैं, दीवार बना रहे हैं पार्क की। ठीक, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं मेसन। ठीक है, मेसन का काम क्या होता है? दीवार की मरम्मत करना ईंट और सीमेंट से। और ये ट्रोवल यानी कि इसका खुरपी का यूज़ करते हैं, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं खुरपी। ठीक है, ये कौन है? ये है दोस्तों कारपेंटर। कौन है ये? कारपेंटर। ये किस इसका काम करते हैं? जो बेंचेस होती हैं पार्क के अंदर लकड़ी की, उसको ये रिपेयर करते हैं। ठीक है, और ये किसका यूज़ करते हैं? आरी का, इसका यूज़ करते हैं। ये कौन है? गार्डनर। ये कौन है? गार्डनर। ये क्या काम करती हैं? पार्क के अंदर जो आपके सुंदर सुंदर फूल होते हैं ना, उनका ध्यान रखती हैं। फूल पेड़ पौधे उनका ध्यान रखती हैं। ठीक, और ये मेरी क्या है? ये है मेरी वाटर कैटल। क्या है ये? वाटर कैटल। ठीक, नेक्स्ट मेरी ये कौन है? ये है स्वीपर। कौन है? स्वीपर। ये क्या काम करती हैं? जो कचरा होता है उसको झाड़ू लगा के साफ करती हैं। ठीक है ना, ये क्या काम करती है? जो कचरा होता है उसको झाड़ू लगा के साफ करती हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ब्रूम। ठीक, ये कौन है? ये है रिपेयरमैन। ये कौन है? रिपेयरमैन। इलेक्ट्रीशियन इनको कह लो। ये कौन है? इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, ये इनका क्या काम है? जो पार्क के अंदर लगी हुई लाइट्स है ना, उनको ये रिपेयर करती हैं, उनका मेंटेनेंस करती हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं? इसको हम बोलते हैं प्लायर। क्या बोलते हैं इसको? प्लायर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है मेरा, फाइंड आउट फ्रॉम योर फैमिली मेंबर्स और नेबर्स अबाउट देयर वर्क। अपने परिवार के सदस्यों से, अपने पड़ोसियों से उनके काम के बारे में पता करो। What questions would you ask them? आप उनसे क्या सवाल पूछोगे? Here are some example. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो आप उनसे क्या सवाल पूछोगे? आप उनसे ये सवाल पूछ सकते हो, What do you like the most about your work? आपको आपके काम के बारे में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है? What type of tool or thing do you use? कौन से प्रकार का औजार या किस चीज़ का आप इस्तेमाल करते हो? What challenges do you face? और आपको कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है अपने काम के अंदर? ठीक है ना दोस्तों, ये हो आपको ये सवाल पूछने हैं। किनसे? अपने घर के किसी बड़े से, अपने किसी पड़ोसी से। ठीक, चलिए, सेलिब्रेटिंग वन महोत्सव। द चिल्ड्रंस गैदर्ड इन द पार्क विद देयर फैमिलीज टू सेलिब्रेट वन महोत्सव। जो बच्चे हैं वो पार्क के अंदर इकट्ठा होते हैं अपने परिवार के साथ में वन महोत्सव को मनाने के लिए। मल्लिका यूज्ड अ माइक्रोफोन टू मेक अनाउंसमेंट। मल्लिका माइक्रोफोन का इस्तेमाल करती हैं अनाउंसमेंट करने के लिए। ग्रुप्स वर formed for cleaning, planting, sapling, watering, cooking, etc. समूह बनाए जाते हैं साफ सफाई करने के लिए, पौधों को लगाने के लिए, पानी डालने के लिए, खाना बनाने के लिए इत्यादि। Everyone work together and help each other. हर कोई एक साथ में काम करता है और एक दूसरे की मदद करता है। Now the park looked beautiful. अब ये जो पार्क है ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है with the newly planted sapling. जो नए नए पौधे लगाए हैं उनके साथ में जो पार्क है बहुत ही सुंदर दिख रहा है। क्लीन पास एंड पेंटेड वॉल। जो सड़क हैं बहुत ही साफ़ हैं, मतलब जो रास्ते हैं पार्क के अंदर वो साफ़ हैं, और जो दीवार है वो कैसी है? पेंटेड, यानी कि पुती हुई है। ठीक है ना दोस्तों, चलिए, कम्युनिटी ब्रिज अक्रॉस अ रिवर इन कानकर छत्तीसगढ़, द चिनार रिवर ऑफन ओवरफ्लो इन दी रेनी सीजन। देखिए यहाँ पे ना ये एक जगह के बारे में बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? छत्तीसगढ़ के अंदर कानकार के अंदर जो ये है चिनार नदी है, ये अक्सर क्या होती है, इसमें बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है ना, इसलिए इसका जो पानी है वो बाहर आ जाता है, मतलब थोड़ी सी बाढ़ टाइप की सिचुएशन हो जाती है। मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड व्हीकल्स बिकम वेरी डिफिकल्ट, जिससे कि जो सामान और जो वाहन है उनकी जो मूवमेंट है वो बहुत ही क्या होती है? कठिन हो जाती है। रीचिंग स्कूल एंड हॉस्पिटल्स बिकम अ मेजर चैलेंज। स्कूल और अस्पताल पहुंचना बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। ड्यूरिंग वन सच रेनी सीजन इन 2024, ऐसे ही एक बारिश के मौसम में 2024 में द एंटायर कम्युनिटी कम टुगेदर एंड बिल्ड अ सिंपल येट स्ट्रॉन्ग ब्रिज इन जस्ट 2 days यूजिंग बैम्बू, स्टोन्स एंड अदर मटेरियल्स। जो उनका पूरा समुदाय है, वहाँ पर रहने वाला जो पूरा समुदाय है वो साथ में आता है और वो एक साधारण सा ब्रिज बनाते हैं। ठीक है, जो कि सिर्फ 2 दिन में बन के तैयार हो जाता है, जो कि बांस, पत्थर और बाकी मटेरियल से मिलके बनाया गया था। बहुत ही मजबूत ये पुल था।
नाउ स्टूडेंट्स कैन रीच देयर स्कूल एंड विलेजेस कैन क्रॉस द रिवर ईजिली। अब जो बच्चे हैं अपने स्कूल पहुंच पा रहे थे और जो गांव है वो आसानी से, गांव वाले जो हैं वो आसानी से नदी को अब पार कर पा रहे थे। डिस्कस, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिटी टू कम टुगेदर इन टाइम ऑफ नीड्स। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस स्टेटमेंट? क्या कह रहे हैं कि भाई ज़रूरत के समय पूरे समुदाय को साथ में आना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, इस स्टेटमेंट के बारे में आप क्या सोचते हो? तो दोस्तों देखिए, ज़रूरत के समय सभी का, आपके समुदाय में जितने भी लोग हैं सभी का साथ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए कहावत होती है कि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। मतलब कोई अकेला व्यक्ति ना सारे काम नहीं कर सकता, उसको मदद की ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, अब मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपके मोहल्ले में साफ़ सफाई होनी है। अब अगर अकेला इंसान पता चले झाड़ू लगाना शुरू कर रहा है तो उसको एक सड़क को साफ़ करने में एक हफ्ता लग रहा है। ठीक है, महीनों तक वो मोहल्ले को ही नहीं साफ़ कर पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपके कम्युनिटी के सारे लोग आके साथ में उस सड़क को या उस मोहल्ले को साफ़ करोगे तो कुछ ही घंटों में पूरा काम खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? चलिए, सेकंड मेरा क्या है? डू पीपल इन योर लोकेलिटी कम टूगेदर एंड सपोर्ट ईच अदर? कैन यू रिमेंबर वन सच ओकेजन? तो क्या कह रहे हैं कि क्या आपके लोकेलिटी में जो लोग हैं वो साथ आते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं? क्या आपको ऐसा कोई ओकेजन याद है? तो दोस्तों इसमें ना आपको खुद से जवाब देना होगा। क्या आपने कभी अपने लोकेलिटी के जो लोग हैं उनको साथ में आके कोई काम करते हुए देखा है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए देखा है? तो भाई मैंने तो देखें, चलिए मैं 2-3 घटनाएं बताता हूँ। कोविड के टाइम पे जब कोरोना चल नहीं रहा था उस समय पे हमारे जो ये हैं कम्युनिटी, इसके कई सारे लोगों ने साथ में मतलब मिलके साथ में ये लोग आते थे और ये लोग खाना बनाते थे बहुत से लोगों के लिए। ठीक है, और फिर जो ज़रूरतमंद लोग होते थे उनको जाके खाना दिया करते थे। इसके अलावा पहले हम लोग के यहाँ पे क्या होता था कि हर साल भंडारा होता था। ठीक है, उस भंडारे का जो भी खर्चा है, सामान लाना, उसको बनाना, खिलाना, सारा काम जो है वो हमारे जो कम्युनिटी के लोग हैं वही साथ में आके किया करते थे। ठीक, ये सारा काम वॉलेंटरी होता था, किसी ज़बरदस्ती कोई कुछ नहीं करवाता था। ठीक है ना? चलिए, तो ये एक घटना मैंने खुद से शेयर कर दी है। अब आपको अपनी कोई घटना शेयर करनी होगी। ठीक, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर सकते हो। चलिए, जस्ट एज द पीपल ऑफ द विलेज कम टूगेदर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, आवर स्कूल एंड नेबरहुड ऑल्सो रिलाई ऑन पीपल वर्किंग टूगेदर एज अ टीम। क्या कह रहे हैं? जस्ट एज द पीपल ऑफ द विलेज, जैसे कि गाँव के लोग साथ में आए काम करने के लिए, किसी परेशानी को हल करने के लिए, हमारे जो स्कूल होते हैं और हमारे जो पड़ोस होता है, हमारा आस पड़ोस होता है, उसमें भी जो लोग होते हैं वो काम करने के लिए किस पे रिलाई करते हैं? टीम पे रिलाई करते हैं। मतलब जैसे कि हमने इस गांव की कहानी पढ़ी है ना, वैसे ही हमारे जो स्कूल, हमारा जो आस पड़ोस का एरिया है वहाँ पे भी लोग साथ में आके क्या करते हैं? काम करते हैं। डू यू नो, क्या आपको पता है? एंड एंट कॉलोनी इज लाइक अ बिग कम्युनिटी ऑफ एंट्स। जो आंट कॉलोनी यानी जो चींटी की पूरी कॉलोनी होती है, ये चींटी की एक बड़े से समुदाय की तरह होता है। वेयर एवरीवन हैज़ अ स्पेशल जॉब, जहाँ पे हर किसी का एक खास काम होता है। जस्ट लाइक अ ह्यूमन कम्युनिटी, इंसानों के समुदाय की तरह, सम आंट्स कलेक्ट फूड, कुछ चींटियाँ जो हैं खाना इकट्ठा करती हैं। टेक केयर ऑफ द बेबीज, कुछ जो हैं वो बच्चों का ध्यान रखती हैं। एंड सम प्रोटेक्ट दियर होम्स, और कुछ जो है वो अपने घर की रक्षा करती हैं। जस्ट लाइक हाउ पीपल इन अ कम्युनिटी वर्क टुगेदर टू मेक लाइफ बेटर फॉर एवरीवन, जैसे कि समुदाय के अंदर लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ में काम करते हैं एक दूसरे के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए, वैसे चींटियाँ भी ऐसे ही एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं। बीज ऑल्सो फंक्शन एज कम्युनिटी, जो बीज यानी कि जो मक्खियाँ, मधुमक्खियाँ होती हैं वो भी कम्युनिटी यानी कि समुदाय की तरह ही वो भी फंक्शन करती हैं। विथ ईच मेंबर हैविंग ए स्पेशल रोल, हर सदस्य का जिसमें खास काम होता है, जैसे कि खाना इकट्ठा करना, जो छोटे हैं मतलब छोटी मधुमक्खियाँ हैं उनकी देखभाल करना, और बिल्डिंग्स यानी कि जो वो होते हैं हाई वे छतें उनको बनाना। ठीक है दोस्तों, चलिए, शेयरिंग आ मील आफ्टर द ट्री प्लांटेशन, पेड़ को लगाने के बाद में चंदन एंड हिज फ्रेंड रैन टूवर्ड द प्लेस वेयर फूड वॉज बीइंग कुक्ड। चंदन और उसके दोस्त दौड़ के उस जगह पर जाते हैं जहाँ पे खाने को बनाया जा रहा था। वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स वर बॉट बाय द पीपल ऑफ द विलेज, सब्जियाँ और जो अनाज है वो गांव के लोगों द्वारा लाया गया था वहाँ पर। द मील वॉज अ कम्युनिटी फीस्ट टू सेलिब्रेट एवरीवन्स हार्ड वर्क।
जो ये मील है, जो खाना था, ये एक कम्युनिटी फीस्ट यानी कि हमारे समुदाय की एक पूरी दावत थी, जो कि इस कड़े काम को सेलिब्रेट करने के लिए, जो सबने मिलकर कड़ा काम किया है ना, इसको सेलिब्रेट करने के लिए इस दावत को रखा गया था। एवरीवन सैट टुगेदर टू ईट, हर कोई साथ में खाने के लिए बैठा। चिल्ड्रंस हैंड आउट द बनाना लीव्स एंड द अदर वॉलंटियर्स सर्व फूड, बच्चे जो हैं वो केले के पत्ते को देते हैं जिस पे लोग खाना खाएंगे, और जो बाकी वॉलंटियर्स हैं, जो बाकी लोग हैं, वो खाना परोस रहे हैं। एवरीवन चैटेड इन एक्साइटमेंट, हर कोई एक्साइटमेंट में, जोश में एक दूसरे से बात कर रहा था। देयर वर जोक्स एंड लाफ्टर अलॉन्ग विद डिलीशियस फूड, स्वादिष्ट भोजन के साथ में खूब सारी हंसी खुशी और खूब सारे मस्ती मजाक चल रही थी। आफ्टर द फीस्ट, दावत के बाद में, द लीव्स वर डिस्पोज्ड ऑफ इन अ पिट, जो पत्तियां जिन पे खाना खाया गया था उसको एक पिट यानी कि उसको एक गड्ढे के अंदर डाल दिया गया। डू यू नो, अब यहाँ पे एक और फैक्ट टाइप का है, लीव्स बैरिड इन अ पिट बिकम मैन्योर एंड इट्स इम्प्रूव द सॉइल क्वालिटी। क्या कह रहा है कि जो पत्तियां जिनको कि गड्ढे के अंदर दफनाया जाता है वो मेरी खाद बन जाती हैं और मिट्टी की जो क्वालिटी है उसको ये बेहतर करती हैं। राइट, थिंक अबाउट योर फैमिली और कम्युनिटी, अपने परिवार, अपने समुदाय के बारे में सोचो। हाउ डू यू वर्क टुगेदर टू हेल्प ईच अदर वाइल प्रिपेयरिंग फॉर अ फेस्टिवल और एनी अदर ओकेजन, आप एक दूसरे की मदद कैसे करते हो जब आप किसी त्यौहार या फिर किसी मौके के लिए तैयारी कर रहे होते हो, किसी अवसर के लिए तैयारी कर रहे होते हो, ठीक है ना दोस्तों। तो उसमें ये चीज़ लिखनी है, ठीक है, कि आप जो हैं वो अपने परिवार या अपने जो आपकी कम्युनिटी है, जो आपका समुदाय है, उसकी आप मदद कैसे करते हो किसी त्यौहार या किसी और चीज़ की तैयारी में। ठीक, तो जैसे भी आप करते होगे यहाँ पे आप लिख सकते हो। डू यू नो, क्या आपको पता है, उरुका द फर्स्ट डे ऑफ माघ बिहू ऑन द 14th of January इज अ टाइम ऑफ जॉय, फीस्ट एंड टुगेदरनेस इन आसाम। क्या कह रहे हैं, क्या आपको पता है उरुका जो कि माघ बिहू का, मेघ बिहू का पहला दिन होता है, ये 14 जनवरी को ये पड़ता है। ये समय होता है खुशियों का, ठीक है, दावत का और आसाम में साथ आने का। ऑन दिस डे, इस दिन पर, पीपल कम टुगेदर टू बिल्ड अ हट यूजिंग बैम्बू एंड हे कॉल्ड भेला घर, लोग साथ में आके बांस और जो फूस होती है उससे झोपड़ी बनाते हैं जिसको कि भेला घर कहा जाता है। द सेलिब्रेशन एंड्स विथ अ बिग फेस्ट वेयर दे कुक, ईट एंड डांस टुगेदर, जो ये त्यौहार है ये एक बड़ी सी दावत के साथ में इसकी समाप्ति होती है जहाँ पे सभी खाना बनाते हैं, खाते हैं और साथ में नाचते गाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, द वन महोत्सव सेलिब्रेशन कम टू एन एंड, जो वन महोत्सव का ये सेलिब्रेशन जो है अब ये अपने अंत पर आ गया है। एवरीवन वॉज टायर्ड, हर कोई बहुत ज़्यादा थका हुआ है। येट दे फेल्ट हैप्पी दैट दे हैड वर्क टुगेदर, लेकिन थके होने के बावजूद हर कोई बहुत ही खुश है कि उन्होंने साथ में मिलकर काम किया। एंड मेड द पार्क ब्यूटीफुल एंड इनवाइटिंग, और जो पार्क है इसको सुंदर और बहुत ज़्यादा अच्छा बना दिया। ठीक है, द चिल्ड्रन डिसाइडेड टू टेक केयर ऑफ द पार्क फ्रॉम देन ऑन, बच्चों ने फैसला किया कि वो अब से पार्क की क्या रखेंगे, देखभाल रखेंगे, अब से पार्क का ख्याल रखेंगे। डू यू नो, क्या आपको पता है, इन सिक्किम, सिक्किम में व्हेन इट इज टाइम टू हार्वेस्ट द क्रॉप, जब फसलों को काटने का समय आता है, पीपल फ्रॉम द कम्युनिटी कम टुगेदर टू हेल्प ईच अदर, समुदाय के लोग साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं। These peoples who are specialists in agriculture are called खेटाला, ये जो लोग जो कि खेती बाड़ी के अंदर बहुत ही ज़्यादा मजे होते हैं, इनको खेटाला बोला जाता है। Such practices help in harvesting crops easily and inculcate a sense of bond among people. ये जो प्रैक्टिसेस होती हैं इससे जो फसल की कटाई होती है वो आसानी से हो जाती है। इसके अलावा लोगों के बीच का जो संबंध है वो भी मजबूत बनता है। Discuss. What are some of the way by which we take care of nature and our neighborhood? List a few. क्या कह रहे हैं कि भाई किन तरीकों से हम प्रकृति का और हमारा जो पड़ोस है उसका ध्यान रखते हैं। नीचे कुछ चीज़ें लिखो। ठीक है, तो हम प्रकृति का ध्यान कैसे रखते हैं भाई, कहीं कचरा ना फैलाकर, ठीक है, छोटे आपको कहीं पे जगह दिख रही है तो वहाँ जो कि मतलब सही है वहाँ पे आप पौधा लगा सकते हो छोटा सा। ठीक है, उसके अलावा कहीं पे गंदगी बहुत ज़्यादा है तो उसको आप थोड़ा सा साफ सुफ कर सकते हो। ठीक है ना। सेकंड मेरा क्या है,
हाउ डज हेल्पिंग अदर एंड वर्किंग टुगेदर मेक आवर कम्युनिटी बेटर। क्या कह रहे हैं कि दूसरे की मदद करने से और साथ में काम करने से हमारा समुदाय बेहतर कैसे बनता है। तो देखिए दोस्तों, जब आप दूसरे की मदद करते हो, साथ में काम करते हो, तो आपके बीच का जो रिश्ता है वो मजबूत होता है, ठीक है ना। लोग के अंदर एक भावना पैदा होती है, किसकी? एकता की, ठीक है। और यही जो भावना है ना, ये हमारी कम्युनिटी को, ये हमारे समुदाय को और बेहतर बनाती है और फ्रेंडली बनाती है, ठीक। सभी लोग एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, सभी लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, इससे जो हमारी कम्युनिटी है उसमें खूब खुशहाली आती है और हमारी कम्युनिटी और बेहतर बनती है, हमारा समुदाय और बेहतर बनता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, लेट अस रिफ्लेक्ट आवर स्कूल, आवर टीम, राइट द डिफरेंट रोल प्ले पीपल प्ले इन योर स्कूल। आपके स्कूल में लोग अलग अलग क्या किरदार निभाते हैं, मतलब क्या क्या काम करते हैं, उसको लिखो, ठीक है। टीचर, स्टूडेंट, केयर टेकर, बस ड्राइवर, एक्सेट्रा, ठीक। तो स्कूल के अंदर भाई कौन कौन लोग होते हैं बताइए। स्कूल के अंदर आपके टीचर होते हैं, ठीक है ना, प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है ना, केयर टेकर जो ध्यान रखते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, बस ड्राइवर हो गया, इसके अलावा स्वीपर्स जो क्लीनर्स होते हैं वो होते हैं, और इसके अलावा अगर आपके यहाँ कैफेटेरिया होता है तो उसमें जो खाना बनाने वाले लोग होते हैं वो भी होते हैं, ठीक। चलिए, पर्सन, अब भाई पर्सन, टीचर क्या करता है? बच्चों को नई चीज़ सिखाता है। स्कूल बस ड्राइवर क्या करता है? बच्चों को उनके घर से जाके लेके आता है, ठीक है। साथ ही में जो स्वीपर होता है उसका क्या काम होता है? साफ सफाई करने का होता है, ठीक है ना। और इसके अलावा जो प्रिंसिपल होते हैं वो क्या करते हैं? वो स्कूल का ध्यान रखते हैं, ठीक है। स्कूल में कोई चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, ये सब देखते हैं, ठीक है। चलिए, ये मेरा क्या है? वाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी वन टू वर्क एज अ टीम इन अ स्कूल। स्कूल के अंदर हर किसी को टीम के तौर पर काम करना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? देखिए, स्कूल जो है वो मेरी ऐसी जगह है जहाँ पर हम लोग नई नई चीज़ें जाते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं, नई चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। स्कूल जो है वो अकेले एक व्यक्ति से नहीं चल सकता। स्कूल बहुत बड़ा होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारा काम होता है मेरे स्कूल के अंदर, ठीक है। तो इन सभी को सही से ये सारे काम सही से हों, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हर कोई एक दूसरे के साथ में एज अ टीम काम करे, ठीक है ना। स्कूल को चलाना आसान नहीं होता है, और अगर हम चाहते हैं कि स्कूल आसानी से सही से चले तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सभी को साथ मिलकर एज अ टीम काम करना चाहिए, ठीक है। इट इज़ नॉट ईजी टू रन अ स्कूल एंड इफ़ यू वांट स्कूल टू वर्क प्रॉपरली देन एवरीवन हैज़ टू वर्क टुगेदर एज अ टीम। समझे? चलिए बी पर आते हैं। What is your role as a member of your school community? आपके स्कूल कम्युनिटी के सदस्य होने के नाते आपका क्या किरदार है, आपका क्या रोल है? तो दोस्तों, आपका क्या रोल है? आपका रोल ये है कि स्कूल के जो रूल्स हैं उसको आप फॉलो करो, ठीक है। स्कूल का जो डिसिप्लिन है उसको आप फॉलो करो, ठीक है। स्कूल में गंदगी मत मचाओ, ठीक है। दूसरे को परेशान मत करो, ठीक है ना। सभी के साथ में सही तरीके से पेश आओ, और अगर आपके कोई क्लास का बच्चा इसको हेल्प चाहिए तो उसकी हेल्प करने की जितनी हो सकती है उतनी आप कोशिश करो, ठीक है ना दोस्तों। चलिए, सेकंड वाले पर आते हैं। सेकंड क्या कह रहा है? फॉर्म स्मॉल ग्रुप ऑफ 4-5 स्टूडेंट, 4 से 5 बच्चों का समूह बनाओ। चूज वन फन एक्टिविटी टू परफॉर्म फ्रॉम द लिस्ट बिलो। नीचे दी हुई जो लिस्ट है उसमें से आप कोई एक काम चुन लो उसको करने के लिए। ट्री प्लांटेशन, मतलब कि आपका ग्रुप या फिर तो पेड़ वेड़ लगाएगा। क्लीननेस ड्राइव, या फिर जो साफ सफाई उसको करेगा, दूसरों को साफ सफाई करने के लिए प्रेरित करेगा। मेकिंग आर्टिफैक्ट्स विथ मटेरियल फ्रॉम नेचर, समटाइम यूजफुल लाइक अ लीफ प्लेट और अ डेकोरेटिव आइटम लाइक अ गार्लैंड। क्या कह रहे हैं कि प्रकृति की जो चीज़ें हैं उनसे कुछ चीज़ें बनाओ, जैसे कि माला हो गई, ठीक है, सजाने के लिए मतलब माला हो गई, प्लेट हो गई पत्ती की, इन सबको बनाओ, ठीक है। आफ्टर द एक्टिविटी फिल दिस टेबल। एक्टिविटी करने के बाद में दोस्तों आपको ये जो टेबल दे रखी है इसको फिल करना होगा, ठीक है। थर्ड मेरा क्या है? मैच द रिडल विद द सॉल्यूशन हिडन इन पिक्चर्स। तस्वीरों में छुपे हुए जो सॉल्यूशंस हैं उनको आप उनकी पहेलियों से मिलाइए, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट प्लेस है कि नहीं। आई एम अ प्लेस वेयर पीपल वेट टू कैच राइड एंड नॉट टू बी लेट, बस कम्स एंड बस गोज टू प्लेस हाई एंड लो। अच्छा ठीक है, रुकिए, सामने सामने आंसर नहीं है, आंसर ऊपर नीचे, ठीक है। ये यहाँ पे बस स्टॉप की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? बस स्टॉप की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मैं वो जगह हूँ जहाँ पे बसें आके रुकती हैं, लोग जो हैं वो रुकते हैं सवारी लेने के लिए, ठीक। तो उसको बस स्टॉप से यानी कि इस वाले से आप मिला दीजिए, ठीक है।
चलिए बी क्या है, आई कीप लेटर्स फार एंड नियर विद द स्टैम्प एंड पार्सल वेटिंग हियर, राइट अ नोट एंड ड्रॉप इट इन व्हाट आई एम, कैन यू गेस एंड विन। क्या कह रहे हैं कि मैं खत रखता हूँ, ठीक है, जिसमें स्टैम्प्स लगे होते हैं, पार्सल जो कि दूर पास जाने होते हैं वो मेरे पास होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये किसकी बात कर रहे हैं, पोस्ट ऑफिस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, पोस्ट ऑफिस की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो पोस्ट ऑफिस ये रहा मेरा, इससे आप इसको मिला दीजिए। ठीक है ना दोस्तों। चलिए सी वाले पे आते हैं। सी मेरा क्या है, सी है मेरा आई एम फुल ऑफ कलर्स, मैं रंगों से भरा हूँ, रोशनी से भरा हूँ और पैरों की आवाज़ से भरा हूँ। अ प्लेस वेयर पीपल शॉप एंड मेट, जहाँ पे लोग खरीदते हैं और मिलते हैं। फ्रूट्स वेजिटेबल एंड अदर गुड्स आर फाउंड, फल सब्जी और बाकी सामान यहाँ मिलता है। व्हाट एम आई, मैं कौन हूँ, बिजी ऑल अराउंड। तो ये मार्केट की बात हो रही है, जो सबसे ऊपर है नी, ये उसकी मार्केट की बात हो रही है। इसको सबसे ऊपर वाले से इससे मिला दीजिए, इस वाले से, ये जो मार्केट है ना इससे मिला दीजिए। ठीक है दोस्तों। चलिए डी मेरा क्या है, आई एम अ प्लेस वेयर यू रन एंड प्ले, मैं वो जगह हो जहाँ पे आप दौड़ते हो और खेलते हो। विथ स्विंग्स एंड स्लाइड्स टू इंजॉय अ डे, जहाँ पे झूले होते हैं जिससे कि आप अपने डे को इंजॉय करते हो। लाफ्टर हेयर इज़ अ कॉमन साउंड, यहाँ पे जो लाफ्टर है यानी कि यहाँ पे जो हंसी है वो बहुत ही साधारण आवाज़ है। व्हाट इज़ माई नेम, मेरा नाम क्या है, तो ये पार्क है। ये क्या है दोस्तों, ये है मेरा पार्क। ठीक है ना, इसको आप मिला दो इससे। ठीक है दोस्तों। चलिए चूज अ पब्लिक प्लेस ऑफ योर इंटरेस्ट एंड क्रिएट अ स्मॉल रिडल अबाउट इट फॉर योर फ्रेंड्स टू सॉल्व। देखिए ऊपर जैसे हमने पहेलियाँ पढ़ी हैं वैसे ही कहने कि आप किसी पब्लिक प्लेस को चुनिए और अपने दोस्त के लिए एक छोटी सी पहेली बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पे अपने दोस्त के लिए एक नन्ही सी पहेली बना के यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है। फोर्थ मेरा क्या है, क्रिएट 3 ग्रुप्स इन अ क्लास, कक्षा के अंदर 3 ग्रुप बनाइए। ईच ग्रुप वुड थिंक अबाउट अ सिचुएशन इन देयर लोकेलिटी दैट नीडेड टू बी इम्प्रूव्ड। हर ग्रुप जो है आपकी लोकेलिटी के अंदर किसी एक ऐसे सिचुएशन के बारे में सोचेगा जिसको कि इम्प्रूव करने की, जिसको कि बेहतर करने की ज़रूरत है। आइडेंटिफाई एक्टिविटी दैट कैन मेक अ डिफरेंस टू द सिचुएशन, ऐसी एक्टिविटीज़ को पहचानो, ऐसे कामों को पहचानो जो कि परिस्थिति में बदलाव ला सकते हैं। दिस कुड बी रिलेटेड टू क्लीनिंग, हेल्पिंग अदर, ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट एक्सेट्रा। ये जो आप एक्टिविटीज़ के बारे में, मतलब ये जो आप पहचानोगे, जिनको बारे में आप सोचोगे, ये एक्टिविटीज़ मेरी किसी से भी जुड़ी हो सकती हैं, साफ सफाई से, दूसरों की मदद करने से या किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने से। कंप्लीट द टेबल बिलो, नीचे की जो मेरी टेबल है उसको कंप्लीट करो। ठीक है, तो ग्रुप 1 मान लो आपका कोई प्लेग्राउंड है जो कि गंदा है। ठीक है, तो ग्रुप 1 क्या सोचेगा, सिचुएशन क्या है कि प्लेग्राउंड को साफ करना है। ठीक है, प्लेग्राउंड क्या है, गंदा है। ठीक है, प्लेग्राउंड आर डर्टी, तो एक्टिविटी क्या होगी, एक्टिविटी क्या होगी कि भाई इसके लिए ग्रुप बनाए जाएं जो कि प्लेग्राउंड की क्या रखे, साफ सफाई रखें। और आपका रोल क्या है इसमें, आपका रोल ये है कि आप जागरूकता फैलाओ अपने क्लास में, अपने बच्चों में, कि वो प्लेग्राउंड को साफ रखें। ठीक है, ऐसे ही आपको ये एक्टिविटी करनी है अपने दोस्तों के साथ में। ठीक, जो कि आप कर सकते हो। ठीक है ना दोस्तों, तो ये एक्टिविटी आपको अपने फ्रेंड्स के साथ में करनी होगी। चलिए दोस्तों, तो ये तो था मेरा कंप्लीट पूरा ये चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, साथ ही में आपको इसको पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। जाने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।